राजधानी दिल्ली से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। चैत्यानंद सरस्वती के आश्रम से अमर्यादित कृत्य होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। हमारे साथ काशी के धर्माचार्य बालक दास जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, ये पूरा विवरण लगातार चर्चा के केंद्र में है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ऐसी घटना है और यथार्थ है तो मुझे लगता है कि ये सनातन धर्म के लिए बहुत घिनौनी हरकत मानी जाएगी। संतों को लोग बड़ी आस्था के साथ मानते हैं, पूजते हैं, और अगर आश्रम में ऐसी गतिविधि होती है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और संत समाज कभी भी ऐसे कृत्य के लिए समर्थन नहीं करेगा। लेकिन दूसरा पक्ष एक और भी है कि जब तक न्यायिक जांच ना हो तब तक किसी भी आरोप को साबित कर देना मीडिया के माध्यम से यह भी उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि लोगों ने जानबूझ करके फंसाने का कार्य किया। कई बार लालच में, लोभ में, संपत्ति के लालच में भी, आश्रम की प्रॉपर्टी के लालच में पैसा दे करके स्त्री को भेजना और फंसाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि कोर्ट में जाने के बाद भी लोग मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक यह घटना सिद्ध नहीं हो जाती तब तक किसी को दोषी ठहराना, वो चाहे संत हो या कोई नेता हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि दोषी होने के बाद जो सज़ा होती है कानून के अंतर्गत वो बिल्कुल अवश्य होना चाहिए, जिससे कि कभी भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें। इसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं, और कभी संत समाज ऐसे कृत्य के लिए साथ नहीं दे सकती उनका। पूर्व में भी कुछ ऐसे बाबाओं के नाम आए हैं जो सीधे सीधे ऐसी विषयों से जुड़े रहे हैं। क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म की छवि को भी एक तरीके से चोट पहुंच रही? जी, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं। लोगों की आस्था है और आस्था के केंद्र है मठ मंदिर, और अगर वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि निस्संदेह इसमें बहुत हानि होती है। हालांकि आज से नहीं, द्वापर त्रेता रावण ने भी साधु भेष बनाया और कालनेम ने साधु का भेष बनाया। ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग संस्थाएं बना करके और अलग अलग पंथ बना करके और स्वयंभू धर्मगुरु बन करके बैठे हुए हैं, जो जिनके जीवन में ऐसे कृत्य आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी ऐसा जो अनुष्ठानी महात्मा है, परंपरागत महात्मा, ऐसा नहीं पकड़ाया है हुआ। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो निश्चित रूप से बहुत घिनौनी है, और यह संत समाज के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए बहुत आपत्तिजनक बात है अगर बच्चियां इस प्रकार का आरोप लगाती हैं, जहां पर ये समझा जाता है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, ये पीठ है, ये मठ है, यहाँ पर सुरक्षित माना जाता है। अगर वहीं असुरक्षित हैं तो बहुत एक निंदनीय है, और इसकी हर संत, हर महात्मा, हर जगत गुरु निंदा करता है। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी, जिन्होंने इस घटना की निंदा की और कहा है कि अगर इस मामले में सच्चाई है तो संवैधानिक आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।